जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे और आज हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ग्लूकोज का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में और इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ओके, देखते हैं फिर। देखिए, ग्लूकोज 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 को हम जो है कई नामों से जानते हैं। जैसे ये ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ग्लूकोज को ही हम ग्रेप शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज को ही हम कॉर्न शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि आखिर इसका इतना नाम क्यों है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी बोल दिया, ग्लूकोज को हमने ग्रेप शुगर भी बोल दिया, इसको कॉर्न शुगर भी बोल दिया। तो यहाँ पे देखो, ये ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ब्लड स्ट्रीम में पाई जाती है। आप ब्लड स्ट्रीम में जब भी इसको देखोगे तो ये रहेगा। एक्चुअली क्या है कि ब्लड इसका ट्रांसपोर्ट करता है और इसको इस सेल तक पहुँचाता है, जिससे कि हम उससे उसके सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू उससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो इसको ब्लड शुगर इसलिए बोलते हैं बिकॉज it occur in blood stream। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है, इसी कारण इसको हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं। और उसी तरह से इसको ग्रेप शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेप जो अंगूर है उसमें पाया जाता है। कॉर्न शुगर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मक्के में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ग्लूकोज एक्चुअली इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। अभी देखो, कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है यहाँ पे। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम डिसेक्ट करें तो हम ये देखेंगे इट इज़ मेड अप, ये जो है दो शब्दों से मिलके बना है। एक क्या है? कार्बो है और दूसरा क्या है? हाइड्रेट है। तो यहाँ कार्बन का मतलब है, कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। ठीक है, H2O। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का, कि अगर हम इसको दोनों को मिला देंगे तो इसका ये अर्थ निकलता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कार्बन के साथ बाइंड है। ठीक है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ा है? इसमें कार्बन के साथ जुड़ा है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के साथ जुड़ा होता है। इसको हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, अब अच्छा, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। C6H12O6 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे कट किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा और ये 2 3 जा। इसका मतलब क्या आ गया? C3H6O3। फिर देखिए, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 3, 3 1 जा, 3 2 जा और 3 1 जा। तो यहाँ क्या आ गया? C1H2O1। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या होता है, जनरली 1 नहीं लिखते। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? CH2O। इसका मतलब आप देख रहे हो कि H2O जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही इसका यहाँ अर्थ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो कि आप ग्लूकोज के फार्मूले से ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है ये इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है?
आप देखोगे कि ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हम लोग की बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखोगे जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मेनली क्या होता है, ग्लूकोज, मतलब वही ग्लूकोज ही बनता ही है, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है मेन प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए यहाँ ये जो है फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 है, ये H2O के साथ मिल करके ये क्या बना देती है, ग्लूकोज C6H12O6। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है ना। ये कितना होता है, 6 होता है, ये 6 हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस में देखते हो कि यहाँ पे लाइट होती है और इस लाइट को कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल होती है, ठीक है, क्लोरोफिल होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, ये ग्लूकोज, ठीक है। और प्लांट्स भी और एनिमल भी, ये दोनों जो है रेस्पिरेशन के लिए इसी ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। और इसके रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद हमको इससे एनर्जी मिलती है और जिससे हम अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज बना C6H12O6, इसका क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। और आप जानते हो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। एक पहला क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्या है, क्रेब्स साइकिल, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के पश्चात यहाँ पे क्या बन जाती है, CO2 और H2O, और साथ में ATP भी बनती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आप जानते हो कि ये क्या है, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ है, यानी कि इसका जो है फोटोसिंथेसिस में भी काफ़ी ये प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो रहा है और हम लोग में भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोग के बॉडी में ये ढेर सारे जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल भी प्ले करता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है अगर हम देखें केमिकली जो है, ये एक क्या है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, ये क्या है, एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आप, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, इसमें ये लगभग 3 शब्द हैं, 3 टर्म्स हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एंड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे तीनों के बारे में देखते हैं। ये क्या हो गया, पॉली हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, हाइड्रॉक्सी हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, ठीक है ना। और यहाँ हाइड्रॉक्सी मीन्स क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। और एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। या इसी CHO ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये है। इसका मतलब ग्लूकोज में ढेर सारे OH ग्रुप भी होंगे और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ अब मेनी है, मेनी का मतलब क्या होगा, मोर देन 1 होंगे। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इसमें 5 जो है OH ग्रुप पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 5। मेनी में यहाँ मतलब यहाँ जो OH ग्रुप की संख्या है, जो नंबर है वो कितना है, 5 है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं आखिर कैसे बनेगा। तो अच्छा आप ये देखो कि इसमें जो है ग्लूकोज में 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जा रहे हैं, एक क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है, एक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जब दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो वहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं ओवर OH ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे है कि जब ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और OH ग्रुप भी होगा। और जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो क्या है, C6H12
O6। तो अब इसमें आप देख रहे हो ग्लूकोज में कितना है, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 हैं। तो अब हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, ठीक है ना। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा में इस तरह से लिख लेंगे, एक उसका जो है चेन बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये कार्बन हो गया पहला, 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ 6 कार्बन है, 6 को हम क्या कर दे रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं। ये पहला कार्बन मान ले रहे हैं, ये दूसरा कार्बन मान ले रहे हैं, तीसरा मान ले रहे हैं, ये चौथा मान ले रहे हैं, ये पांचवा मान ले रहे हैं और ये छठा। ठीक है, और आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इस तरह से कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ इसकी वैलेंसीज भी आगे ड्रॉ करेंगे। फिलहाल पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है 2 ग्रुप है, एक क्या है OH ग्रुप है और एक दूसरा क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं, और आप जानते हो कि जब इसको फंक्शनल ग्रुप माना जाता है तो उस कंडीशन में कार्बन नंबर 1 हमेशा एल्डिहाइड का ही C होता है। यानी कार्बन जो एल्डिहाइड ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन है यही हमेशा क्या कार्बन नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ कार्बन नंबर 1 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये CHO हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो 5 क्या है, OH ग्रुप रहेंगे इसमें। ठीक है, तो 5 OH ग्रुप को हम यहाँ पे सारे बारी बारी से सभी कार्बन के साथ इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ दूसरे कार्बन पे भी क्या हो गया, यहाँ OH लगा दिया हमने। अब ये तीसरे कार्बन पे थोड़ा इसका अरेंजमेंट चेंज होता है, ये इस तरफ लगा होता है और यहाँ बाकी राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये हमने लिख लिया। मतलब जो तीसरे नंबर का जो OH ग्रुप है वो जो है उल्टा लगेगा, इधर राइट हैंड साइड में लगेगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। तो अब क्या है कि अब इसमें जो है कार्बन की जो बची हुई वैलेंसीज है उसको हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो चुकी है, 1 2 3, चौथा इधर हो गया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3, चौथा इधर हो गया, 1 2 3, चौथा इधर। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ हो गया। फिर आगे जो है 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो जितने भी बॉन्ड यहाँ है सारे को हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी जो हम लोगों ने बनाया ये क्या है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, इसी से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कैसे। तो यहाँ आप देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए या रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रिंग फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें क्या है कि कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, देखते हैं कैसे करता है आखिर। तो यहाँ पे जो ये CHO ग्रुप है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप देखो इसको रीड्रॉ करते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये पहले तो 6 कार्बन बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे जो है यहाँ O लगा दे रहे हैं, O जबकि डबल बॉन्ड के साथ होगा, और फिर यहाँ क्या होगा, H होगा। फिर ये क्या होगा, OH होगा, यहाँ पे H। आप देखो सेम इसी तरह से लिख दें, H OH और यहाँ पे OH और यहाँ H, यहाँ OH यहाँ H। अब यहाँ देखो क्या है, 2 कार्बन इस कार्बन छठे नंबर कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2OH, ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि कार्बन नंबर 5 जो है, जो ये कार्बन नंबर 5 है, ये ही जो है सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसमें, साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि इसका क्या है, ऑक्सीजन है इसमें, और ऑक्सीजन के पास आप देखो कि क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, और वैसे लोन पेयर तो सभी के पास है, इस भी ऑक्सीजन के पास है। ठीक है ना, इस भी ऑक्सीजन के पास है, यहाँ भी है। ठीक है, इसके पास भी है,
ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में 5वें नंबर का कार्बन ही सबसे ज़्यादा जो है ये रोल अदा करता है। यहाँ पे ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना कि ये लोन फिलहाल अभी ये जो लोन पेयर है इसकी अगर कार्बन नंबर 5 के साथ जो इसकी बॉन्डिंग बनती है कार्बन नंबर 1 की, वो बड़ी ही स्टेबल होती है। ठीक है ना। फिलहाल ये देखते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पहले क्यों जाएगा, ये भी तो देखना होगा। तो यहाँ आप देखो जो है ये कार्बन है और ऑक्सीजन है इस बॉन्ड में। तो आप जानते हो कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब ये ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है इसको फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये जो कार्बन नंबर 5 का जो लोन पेयर है ऑक्सीजन वाला, वो कहाँ मूव कर जाता है, ये जो है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही है। तो अब जैसे ही ये यहाँ पे जाती है, ये पहला स्टेप हो गया। अब ये क्या करता है, अपना वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ठीक है ना, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ O जो है जब इसको इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा कार्बन को, तो यहाँ पे O जो है O प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे रखा है। तो अब यहाँ आप जानते हो कि O प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O। तो इसका मतलब क्या होगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ जाएगी। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, ये जो है अगल बगल के जो एटम्स हैं उनसे अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की भरपाई करेगा, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पे देखो इसके अगल बगल क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इन कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा कमज़ोर कौन है, हाइड्रोजन है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है। तो जब अपनी तरफ खींच लेगा तो ये H जो है ये किस फॉर्म में निकलेगा बाहर, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो ये H प्लस हो गया। अच्छा, और ये यहाँ पे जा कर के क्या अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप देखो जो है यहाँ से जब ये लोन पेयर यहाँ गया हुआ था तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया यहाँ पे, तो इसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके ऊपर कैसा हो गया, फुल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब चूंकि इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है और साथ में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन इसके ऊपर का जो है माइनस चार्ज नहीं खत्म होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो निगेटिव है और ये H क्या है, पॉजिटिव है। तो ये H जो है इसके साथ जा करके आयनिक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब देखो, अब आगे जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, C 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने बनाया। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, इस तरफ H लगा हुआ है और इस तरफ O था। अब एक बॉन्ड जब हट गया तो यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड ही बचेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। O जो है इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो क्या था, OH था। दूसरे नंबर पे कार्बन पे, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे नंबर का अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है, ये इसी तरह से है। तीसरे नंबर में भी कोई चेंजिंग नहीं है, H OH है। यहाँ पे देखो चौथे नंबर में भी कोई चेंजिंग नहीं है, OH और ये H है। और यहाँ लेकिन ये वाला जो 5वें नंबर का कार्बन है, यहाँ आप देखो S तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे जो O है, O ने किसके साथ कोऑर्डिनेट बना, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर लिया है, यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्डिंग किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है ये 5वें नंबर का ऑक्सीजन और कार्बन, ये दोनों आपस में क्या कर लिए हैं, बॉन्डिंग कर लिए हैं। तो इसको हम इस तरह से दिखा देंगे, ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये इसके साथ बॉन्डिंग किया और इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कार्बन नंबर 5वें के साथ है। ठीक है ना, तो ये आपका बॉन्ड हो गया। और फिर यहाँ पे इसको हम क्या, छठे नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसका जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये लगभग बन चुका है। तो यहाँ पे देखो आप जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, ये क्या है, एक साइकिल की तरह है। ठीक है ना, तो आप देखो इसमें कितने मेंबर हैं, एक ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि 6 मेंबर रिंग बनेंगे। ठीक है ना, इसको देखते हैं। पहले फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि ये क्या है, कार्बन की मेन चेन है, और कार्बन के मेन चेन में कुछ इधर एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, इधर भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये कार्बन चेन के इस तरफ वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, और कार्बन चेन के इस तरफ वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है ना। तो अब साइक्लिक स्ट्रक्चर हम जो है शो करने बनाने जा रहे हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे क्या है, ये कितने कितने मेंबर्ड होंगे, ये टोटल जो है 5 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 6 मेंबर्ड जो है रिंग बनेगा। ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, और इसका जो है ये जो है हेक्सागन टाइप का जो है बनता है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ये है ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या है, कार्बन हो गया पहला, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस रिंग में 1 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 जो है कार्बन हो गए, यानी कि टोटल मिला के कितने हैं, 6 मेंबर हैं इसमें। यानी कि ये रिंग कैसा है, 6 मेंबर्ड है, और ये हेक्सागन टाइप का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला है, ये कार्बन नंबर 1 होता है, और ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो कि एक कार्बन ने क्या किया है, यहाँ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है ना। एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ है। तो हम इस बॉन्ड को यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कार्बन नंबर 1 ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या H है, H को जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ H ऊपर हो गया, और ये OH क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ दूसरा वाला कार्बन है, इसमें जो है क्या H जो है क्या है, ऊपर है, तो H को ऊपर कर दिया, OH को नीचे कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये OH क्या है, OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि OH जो है, OH यहाँ पे हो जाएगा, और H यहाँ पे। ठीक है ना। और सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। और 5वें नंबर पे कार्बन पे आप देख रहे हो कि इससे एक H जुड़ा हुआ और एक CH2OH जुड़ा हुआ है। तो जो बड़ा वाला है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो ये क्या हो गया, CH2OH हो गया, और नीचे क्या हो गया, H जुड़ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ये क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना। इसी को हम रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब देखते हैं कि इसी को यहाँ पे देखो, इस फिगर में हमने क्या किया, कार्बन जितने थे उसको हमने लिखा है, लेकिन इसको हम बिना कार्बन के भी जो है इस रिंग को बना सकते हैं। ठीक है ना। देखो ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से हो गया। आप देख रहे हो कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सभी कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, ये सारे। अब यहाँ पे हम इसको बॉन्डिंग कर दे रहे हैं, ये चीज़। अब बाकी चीज़ों को लिख लें फिर। यहाँ क्या है, H है, नीचे OH है, यहाँ क्या है, H है, नीचे OH है, ऊपर OH, यहाँ H है, यहाँ पे क्या है, OH नीचे, H ऊपर, H यहाँ, CH2OH। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, और भी हम देखते हैं इसमें एक चीज़ कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है या रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, ये जो है लगभग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पायरॉन। ये पायरॉन की तरह है, यानी कि पायरॉन से इसका क्या फिर एनोलॉजी यानी कि समानता होती है। ठीक है ना। देखते हैं कैसे समानता है आखिर। देखो पायरॉन रिंग जो है इस तरह से बनता है। पायरॉन, ये O हो गया। ठीक है, ये पायरॉन है।
ठीक है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि इसमें 6 कार्बन है, इस पायरान में क्या है 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, सॉरी 5 कार्बन है और 1 क्या है ऑक्सीजन, यानी कि 6 मेंबर रिंग है, इसमें 1 ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है, ठीक है ना। तो देखो ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5। तो आप इसमें जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसमें भी आप देख रहे हो कि इसमें भी क्या है 5 कार्बन है और 1 क्या है ऑक्सीजन है, और आप इसमें भी देख रहे हो कि 5 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों रिंग क्या है, दोनों रिंग लगभग एक दूसरे के एक समान हो गए, समानता काफ़ी है। तो इसी कारण हम इसको पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको हम पायरान से समानता होने के कारण इसको पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके।